हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपका यूपीएससी का जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपका 1995 से लेके आपका 2023 तक का जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो सेक्शनल वाइज सब्जेक्ट वाइज हम लोग कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के जितने भी आपके 1995 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में कवर करेंगे। और ऐसे ही करके हम लोग सभी सब्जेक्ट के जो है टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आपके 1995 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये कब पूछा गया था आपका 1995 में आपका जो है ये क्वेश्चन देखने को मिला था। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है आपका, द वर्ड हिंदू एज रिफरेंस टू द पीपुल ऑफ हिंद वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, राइट। कि मीन्स जो आप अभी हम लोग हिंदू वर्ड देखते हैं वो सबसे पहले जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट, इंडिया में। उसके बारे में आपका जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमको पता होगा कि यहाँ पर आपकी एक नदी बहती है और इस नदी का क्या नाम है आपका, इंडस रिवर, राइट। क्या नाम है, इंडस। और इसी को और क्या बोलते हैं हम लोग, सिंधु, राइट, सिंधु बोलते हैं, राइट। तो इसी सिंधु से ही आपका जो है ट्रांसफॉर्म होके सिंधु से ही आपका क्या टर्म बन गया, हिंदू, राइट, हिंदू। तो यहीं से आपका यह टर्म देखने को मिलता है। और यही पूछ रहा है आपका कि जो हिंदू शब्द है वह किसके द्वारा जो है फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, राइट। तो ये किसके द्वारा आपका यूज किया गया था, अरब्स के द्वारा यूज किया गया था। अरब्स यहीं पर रहते थे और उन्होंने ही ये टर्म यूज किया। आपका जो है जो सिंधु बोला जाता था उसी को ही उन्होंने जो है टर्म नाम दे दिया हिंदू, राइट। तो वहीं से जो है आपका हिंदू का शब्द का ओरिजिन माना जाता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये किससे रिलेटेड है, ये आपका एनसीईआरटी क्लास 12th का अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको जो है देखने को मिलेगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज ए ब्राह्मण वादिनी हु कंपोज्ड सम हिम्स ऑफ द वेद, राइट। तो इसमें से कौन से आपके जो है ब्रह्मवादिनी थे जो कंपोज किए हैं आपका वेदों को, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, लोपमुद्र, राइट। लोपमुद्र जो है उन्होंने ही कंपोज किया था, राइट। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग कोट्स गिवन बेलो लिस्ट, राइट। तो यहाँ से आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि गुप्ता पीरियड जो था आपका वह कब था आपका 320 एडी में था, राइट। गुप्ता पीरियड आपका कब था, 320 एडी में था। उसके बाद जो है फर्स्ट आपका विक्रम एरा आपका कब था, 248 एरा में था, राइट। तो इस प्रकार से आप जो है फर्स्ट का फोर्थ जा सकते हैं। फर्स्ट का फोर्थ किसमें है, इसमें है, राइट। और बी का सका एरा, राइट। सका एरा का आपका कौन सा था, सका एरा आपका था 78 एडी, राइट, 78 एडी। तो इस प्रकार से सेकंड का आपका थर्ड हो जाएगा, सेकंड का थर्ड यहाँ पर है, राइट। और सी का आपका हमने बता ही दिया, राइट। सी का आपका कौन सा हो जाएगा, ये 322 यानी कि बी हो जाएगा, राइट। और डी का फर्स्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, इन संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वोमेन एंड शूद्राज स्पीक, राइट। कि मीन जो गुप्ता पीरियड था आपका, राइट, उसमें बोल रहा है कि जो वोमेन्स और शूद्र जो है वो क्या बोलते थे उसके बारे में बात कर रहा है, राइट। तो कौन सा लैंग्वेज यूज करते थे वो लोग, तो वो प्रकृत लैंग्वेज यूज करते थे, राइट। हमको पता है कि उतने समय वर्ल्ड सिस्टम जो था वो डिवाइड था, राइट। कितने कितने में डिवाइड था आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राइट। ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड था। तो ही कह रहा है आपका कि ये जो शूद्र होते थे और जो वोमेन्स होती थी वो कौन सी लैंग्वेज का उपयोग करती थी उसके बारे में आपका जो है पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है वो कह रहा है, द नेम बाय विच अशोक इज जनरली रेफर टू हिज इंस्क्रिप्शन इज। कि मीन्स जो भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं उसमें अशोक को जो है किस नाम से जाना जाता था उसके बारे में जो है आपका बात कर रहा है, राइट। तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए जो 1915 में क्या हुआ कि 1915 में आपका एक इंस्क्रिप्शन मिला, राइट। और वो इंस्क्रिप्शन कौन सा है आपका, मासी, राइट, मस्क, राइट, इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट में मिला है आपका, कर्नाटका का। तो कर्नाटका हमको पता है कि ये सदर्न में आपका यहाँ पर क्या है, कर्नाटका है, राइट। तो इसी के ही
मस्की रायचूर डिस्ट्रिक्ट में जो है कर्नाटका के एक जो है क्या मिला आपका इंस्क्रिप्शन मिला। और इसमें यह देखा गया कि जो अशोक थे, राइट, अशोक थे, उनको कई नामों से जाना जाता था। जैसे कि एक नाम से जाना जाता था देवनाम प्रिया, राइट, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय, राइट। और दूसरा नाम कौन सा था, प्रियदर्शी, राइट, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। तो प्रियदर्शी, इन सभी नामों से उनको जो है जाना जाता था, राइट। तो वही पूछा है कि मीन्स अशोक को किस किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक तो देवनाम प्रिय था और एक नाम था प्रियदर्शी था, राइट। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, कि प्रियदर्शी नाम से भी उनको जो है जाना जाता था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द टर्म यवनप्रिय मेंशन इन द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट नोट डिनोटेड, राइट, कि मीन्स जो आपका यवनप्रिय वर्ड था वह किसको डिनोट करता था, ये तो सबको पता होगा, किसको, जो है पेपर, यानी कि जो आपका ब्लैक पेपर होता था उसको जो है ये डिनोट करता था, यवन प्रिय। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रत वाज एडवोकेटेड बाई, राइट, कि मीन्स जो अनुव्रत का कॉन्सेप्ट था आपका वह किससे रिलेटेड था आपका, उसके बारे में बात कर रहा है। तो अनुव्रत जो बेसिकली होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए अनुव्रत बेसिकली आपका किससे रिलेटेड था, जैनिज्म से रिलेटेड था, किससे, जैनिज्म। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा, जैनिज्म रिलेटेड था, जैनिज्म हो जाएगा आपका राइट आंसर, राइट। लेकिन अनुव्रत क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए अनुव्रत का आपका क्या होता है, अनुव्रत देखिए तो आपका जो है जैनिज्म में आपका 5 टीचिंग्स था, राइट, 5 टीचिंग्स था आपका, किसमें, 5 टीचिंग्स था आपका जैन में, राइट। तो उसी को ही क्या बोला जाता था, अनुव्रत बोला था। और 5 टीचिंग्स आपका कौन सा था, अहिंसा, इसको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी आपका पूछता है कि मीन्स 5 टीचिंग्स आपके जो है या फिर अनुव्रत आपके कौन कौन से थे। अहिंसा, अष्टेय, अपरिग्रह, अपरिग्रह, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा सत्य, सत्य, और लास्ट आता है आपका कौन सा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, राइट। तो इस प्रकार से 5 टीचिंग्स था, उसी को ही क्या बोला जाता था, अनुव्रत बोला जाता था, राइट। इसी को ही हम लोग क्या बोलते थे, अनुव्रत बोलते थे। और इसी में ही आपको पता होना चाहिए कि जो जैनिज्म था वह दिगंबर और श्वेतांबर में डिवाइड हो गया था। तो जिसमें से जो आपके क्या होते थे, दिगंबर होते थे, श्वेतांबर होते थे, वो क्या करते थे कि ब्रह्मचर्य को ही मतलब जो है नहीं मानते थे और इन चारों को फॉलो करते थे। लेकिन जो आपके दिगंबर होते थे वो सभी को फॉलो करते थे और श्वेतांबर जो है इसको नहीं फॉलो करते थे, राइट। तो ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है ब्रॉन्ज आइकन्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी लिबरेशन इज पॉसिबल बाई मीन्स बाई, राइट, कि मीन्स जो लिबरेशन है आपका वो मीमांसा फिलोसफी के अकॉर्डिंग कि लिबरेशन किसके द्वारा जो है आपका प्राप्त होता है। तो ये किसके द्वारा प्राप्त होता है, आपका कर्म के द्वारा प्राप्त होता है, राइट। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाए आपका, डी इज द राइट आंसर, कि कर्म के द्वारा जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है ब्रॉन्ज आइकन्स ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोल पीरियड इनवेरिएबली सो द डाइटी विथ, राइट। ये जो नटराज की मूर्ति आपको देखने को मिलता है वो बोल रहा है कि इसमें से जो नटराज मूर्ति है उसमें कितने हैंड्स हैं, उसमें 4 हैंड्स हैं, ये सबको पता होगा कि मीन्स एक आपका डांसिंग गर्ल नटराज में दिखाई जाती है और उसके कितने हैंड्स हैं, 4 हैंड्स हैं, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन कॉस्मोगोनिक आइडियाज द सीक्वेंशियल आर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 एकोन्स, यानी कि युग, जो 4 युग हैं इसमें से आपका जो पूछ रहा है कि कौन सा सीक्वेंशियल आर्डर दिया गया है, राइट। तो यह आपको पता होना चाहिए कौन सा है, कि मीन्स आपका सबसे पहले कौन सा आता है, क्रीता, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर काली, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स फिगर्ड इन द न्यूज रिगार्डिंग द इंस्क्रिप्शन ऑफ द देवदासी, राइट, कि मीन्स उतने समय जो है आपका न्यूज में था जो क्वेश्चन उसके बारे में पूछा गया है कि देवदासी जो है ये इसमें से किस टेम्पल में जो है दर्शाया गया है। तो जगन्नाथ का जो पूरी टेम्पल है आपका, जगन्नाथ टेम्पल आपका कहाँ पर है,
ये आपका उड़ीसा में है जगन्नाथ टेम्पल, और हर बार इससे क्वेश्चन जो है देखने को मिल ही जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि मतलब इसी में ही दिखाया गया आपका कि बलराम कृष्ण और जो उनकी सिस्टर हैं उनको एक साथ दिखाया गया है, राइट। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हर साल मतलब जगन्नाथपुरी टेम्पल में आपका जो है फेस्टिवल भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है द रिवर मोस्ट मेंशनड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज, कि मीन्स जो सबसे ज़्यादा नदी का जो है किस नदी का इसमें उल्लेख किया गया उसके बारे में पूछ रहा है आपका। तो इसके बारे में अभी हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ये इधर आपका कौन सा नदी बहता है, राइट, कौन सा नदी बहता है यहाँ पर जो है इंडस रिवर बहता है आपका। इंडस को ही क्या बोला जाता है, सिंधु बोला जाता है, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो आपका देखने को मिलता है कि वैदिक लिटरेचर में वह सिंधु नदी के बारे में ही देखने को मिलता है, राइट। और गंगा का नाम एक ही दो ही बार आया हुआ है, राइट। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, कि सिंधु का सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अर्ली जैन्स लिटरेचर, राइट। इसमें से कौन सा आपका जो है अर्ली जैन्स लिटरेचर का पार्ट नहीं है। तो थेरिगाथा जो है आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर है। थेरिगाथा क्या है आपका, बुद्धिस्ट लिटरेचर है। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा कि फर्स्ट जो है ये जैन लिटरेचर नहीं है, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, राइट। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में आपका जो है कॉमन इसमें से कौन कौन से थे उसके बारे में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट कह रहा है एवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ फिनेंस एंड इंजॉयमेंट, राइट। कि मीन्स एक्सट्रीम फिनेंस हमको सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है, आपका जैनिज्म को ही देखने को मिलता है, जैनिज्म में, राइट। जैनिज्म में ही आपको जो है सबसे ज़्यादा जो है एक्सट्रीम फिनेंस देखने को मिलता है, राइट। तो बुद्धिज्म में तो है नहीं, तो फर्स्ट तो आपका वैसे ही अनसिमिलर हो गया, राइट। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सभी में दिया है। तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि फर्स्ट रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर, कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट आपका जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर थ्री, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल भी आपका किसका, वंश को ही बोलते हैं, वंश और गोत्र, राइट। ये सब चीज़ें क्या है आपका, राइट, गोत्र, और ये क्या है आपका कोश। तो कोश, कुल, राइट, ये सब कोश, कुल, वाम, गोत्र, राइट। ये आपका 4 टर्म दिया है और बोल रहा है इसमें से कौन सा आपका डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप तो ये आपका किससे रिलेटेड है, सभी फैमिली से रिलेटेड है, कि कुल, वंश, गोत्र ये सब फैमिली से रिलेटेड है, राइट। लेकिन कोश जो है आपका वो अलग हो जाता है, क्योंकि कोश आपका डिस्टेंस मेजर करने में भी आपका जो है यूज किया जाता है, राइट। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, कि सी जो है आपका वो डिफरेंट है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, राइट। कि मीन्स गुप्ता पीरियड में जो है मेडिसिन का वर्क इसमें से कौन कर सकते हैं। तो ये सबको पता होगा, सुश्रुत जो थे वो सुश्रुत संहिता लिखे थे, जो मेडिसिन के लिए जो है काफ़ी फेमस बुक था, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स वाज इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन सिस्ट एज द मीडियम, राइट। तो इसमें से कौन बोल रहा है कि कौन सा जो है ग्रीन सिस्ट जो है ये यूज हुआ था इसमें आपका। तो ये सी इज़ द राइट आंसर है आपका, कि बृहत स्कल्पचर, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, राइट। कि मीन्स फर्स्ट और सेकंड को आपको क्या करना है, इसमें मिलान करना है आपको, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट जो आपका दिया गया विशाखा दत्त, राइट। तो विशाखा दत्त जो थे वो क्या लिखे थे, राइट। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। विशाखा दत्त आपके क्या लिखे थे, या मुद्रा राक्षस लिखे थे, क्या नाम था, मुद्रा राक्षस लिखे थे, राइट। मुद्रा राक्षस क्या था आपका, एक ड्रामा था, राइट, ड्रामा था मुद्रा राक्षस। तो उसी के बारे में लिखे थे। तो विशाखा दत्त का क्या हो जाएगा आपका, ड्रामा हो जाएगा, राइट। दूसरा आता है यहाँ पर देख सकते हैं कि वराह मिहिर, राइट। तो वराह मिहिर का आपके क्या लिखे थे, एस्ट्रोनॉमी थे, वो एक एस्ट्रोनॉमी लिखे थे। तो इस प्रकार से थर्ड हो जाएगा आपका। और चरक तो सबको पता है कि अभी ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं, चरक क्या था,
आपका चरक संहिता जो कि क्या था आपका मेडिसिन था, राइट, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। और ब्रह्मगुप्त बचते हैं तो ये क्या थे, मैथमेटिशियन थे, राइट। इस प्रकार से जो है आपका राइट आंसर मिला सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू ए वाइफ डिसर्टेड बाय हर हस्बैंड, राइट। तो डाइवर्स वर्ड जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, यह अर्थशास्त्र में जो है देखने को मिलता है, राइट। कि ये अर्थशास्त्र कौन लिखे थे, कौटिल्य लिखे थे, राइट। अर्थशास्त्र कौन लिखे थे आपके, कौटिल्य लिखे थे। तो यह भी पता होना चाहिए क्योंकि यह भी पूछ लेता आपका अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय, राइट। तो कौन लिखे थे, कौटिल्य आपके लिखे थे, राइट। और इसी में ही आपका जो है मोक्ष का जो वर्ड था वो डाइवर्स वर्ड यूज किया गया था, राइट। तो ये हमको पता होना चाहिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप जुड़कर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बेलो, राइट। किमेश कह रहा है कि नीचे जो आपका टेक्स्ट दिया गया है इसमें से कह रहा है कि आपको मिलान करना है, कौन सा सही मिलान है, राइट। तो ये इसका सही आंसर है आपका। फर्स्ट जो गुप्ता था उसका कौन सा है, देवगढ़ है, राइट। और जो चंडेला था, चंडेल का आपका क्या है, खजुराहो है, राइट। और जो चालुक्य थे, चालुक्य कहाँ पर थे आपके, उसके बारे में कह रहा है आपका चालुक्य थे आपका जो है बादामी हिल्स पर। और पल्लव, पल्लव जो बसते हैं ये कहाँ पर थे आपका, पन्नामलाई हिल्स पर, राइट। तो इस प्रकार से जो है आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोका स्टोन पिलर इज इनकरेक्ट, राइट। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो है अशोका पिलर जो है इनकरेक्ट है, उसके बारे में बात कर रहा है, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, डी इज द राइट जो है रॉन्ग आंसर, कि दीज आर पार्ट्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, राइट। तो यह जो थे आपका ये आर्किटेक्चरल स्टाइल में नहीं थे, राइट, राइट। क्यों, क्योंकि जो आपके अशोका के जितने भी पिलर्स थे वो किस लिए थे, धम्म महामात्य, यानी कि क्या धम्म महामात्य उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया गया था जो क्या करते थे, रिलीजियंस के स्प्रेड करते थे, राइट। तो वो रिलीजियस प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया था, ना कि जो है आपका जो है आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के लिए बनाया गया था, राइट। तो इस प्रकार से डी आपका जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशियंट इंडिया वाज रिटेन फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, राइट। तो हमको पता है अभी हम लोग लिखते हैं तो इधर ऐसे लिखते हैं, राइट। यानी कि ये क्या होता है आपका लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन बोल रहा है कि एंशियंट में आपको जो है एक देखने को मिला था कि जिसमें क्या होता था आपका कि राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, राइट। तो वो क्या था आपका खरोष्टी में ही लिखा जाता था, राइट। तो वही आपका पूछा है कि किसमें जो है आपका राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, तो आपका क्या हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 का है 23 का है द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम इज मेंशनड इन, राइट। मीन्स जो नचिकेत और यम के जो डायलॉग थे वो किस में मेंशन है उसके बारे में पूछ रहा है आपका। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, कठोपनिषद जो था, राइट। कठोपनिषद में ही आपका जो है यम और नचिकेत के जो है डायलॉग को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है मिलिंद पानो इज इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन द किंग मिनांदर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क, राइट। कि इसमें से मॉन्क कौन थे, आपका जो है डायलॉग जो मेंशन है मिलिंद पानो में आपका। तो एक तो आपके हो गए जो है मिनांडर हो गए, और बुद्धिस्ट मॉन्क कौन थे उसके बारे में जो है आपका पूछ रहा है, राइट। तो ये कौन थे आपके, नागसेन थे, राइट। तो नागसेन के और जो है मिनांडर के बीच का ये आपका क्या था, डायलॉग था। नेक्स्ट आता है आपका, तो यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैनिज्म टेक्स्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमको जो है लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है बुद्धिस्ट और जैनिज्म दोनों के टेक्स्ट पर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोका, राइट। तो ये लुम्बिनी जो आपका इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है लुम्बिनी में, राइट, उसी में जो है आपका इनका मेंशन था, राइट। सॉरी, इसको देखते हैं हम लोग कि मीन्स जो लुम्बिनी आपका लुम्बिनी में देखने को मिला उसमें क्या मेंशन था आपका कि इसमें हमने देखा था कि जो टैक्स था, राइट, टैक्स था उसको इन्होंने जब लुम्बिनी गए थे तो उसमें उसको क्या किए थे, रिड्यूस किए थे।
पहले आपका 1/6 लगता था, यहाँ पर टैक्स जो था 1/6 लगता था। तो जब यहाँ पर अशोका विजिट करते हैं तो क्या कर देते हैं, 1/8 कर देते हैं, यानी कि कम कर देते हैं, टैक्स को डिडक्ट कर देते हैं। वो किस में मेंशन था आपका, रुमिंडी इंस्क्रिप्शन में मेंशन था आपका। लेकिन ये पूछ रहा है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका, की मीन्स पर्सनल नेम जो अशोक का था वो किस में जो है आपका मेंशन किया गया था, उसके बारे में पूछ रहा है आपका, राइट। तो ये किस में मेंशन था, मस्की में आपका जो है मेंशन था आपका पर्सनल नेम ऑफ अशोका। और भी आपके एडिक्ट्स थे जिसमें मेंशन था पर्सनल नेम ऑफ अशोक, और कौन कौन से थे उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, तो उसको भी हम बता देते हैं। देखिए मस्की था, और दूसरा कौन सा था आपका, राइट, दूसरा आपका जो था वो गुर्जर था, राइट, गुर्जर। और किस में मेंशन था, नेटूर में था, राइट, नेटूर में था, राइट। और था आपका कौन सा, उदयगोलम में था, राइट, उदयगोलम में था, राइट। ये सब कुछ एडिक्ट्स थे जिसमें जो है पर्सनल नेम अशोक के जो है मेंशन थे। क्योंकि अभी आज का मस्की दिया है, आगे चल के आपका जो है ये भी ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, द फॉलोइंग मैप शोज 4 ऑफ द 16 महाजनपद दैट एग्जिस्टेड इन एंशियंट इंडिया, राइट। तो 16 महाजनपद जो है आपके, वो आपका यहाँ पर लोकेट करने के लिए बोला है कि मीन्स कौन कौन सा इसमें से आपका जो है सही आंसर दिया गया है, राइट। तो सी इसका राइट आंसर है, कि मीन्स जो फर्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये कौन सा है, मत्स्य है, राइट, मत्स्य है। और यहाँ पर जो हम लोग बी देख रहे हैं, ये कौन सा है आपका, अवंती है, राइट। और ये आपको कौन सा है, वत्स्य है। और ये कौन सा है आपका, अंग है। तो सबसे सदर्न जो देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, 16 महाजनपद है वो अंग में ही देखने को ही मिलता है, कुरु, पांचाल, कोश, मत्स्य, अंग, राइट। तो वही आपका जो है दिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कह रहा है, इन द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वाज आल्सो नोन एज, राइट। कि मीन्स जो आपके अवलोकितेश्वर थे वो उनको और किस नाम से जाना जाता था उसके बारे में बात कर रहा है आपका। तो अवलोकितेश्वर जो थे उनको क्या बोला जाता था, और आपका पद्म पाणी मीन्स कि मीन्स उनके हाथ में क्या होता था, एक लोटस का क्या होता था आपका फूल होता था, इसलिए उनको पद्म पाणी भी बोला जाता था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, द सिल्वर क्वाइंस इशूड बाय द गुप्ता वेयर कार्ड, कि मीन्स जो गुप्ता जो थे उन्होंने जो सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किए थे उसको क्या बोला जाता था, उसको रूपक बोला जाता था, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन वैल्यू, राइट। ये मीन्स आपको इसमें क्या करना है, मिलान करना है कि कौन कौन सा आपका जो है सही दिया गया है, राइट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। कि फर्स्ट का क्या है आपका, थर्ड, कि वराह मिहिर जो था वो क्या था आपका, बृहद संहिता था, राइट। और दूसरा आपका जो विशाखा दत्त, राइट, विशाखा दत्त क्या थे आपके, ये विक्रम देव चरित्र थे, राइट। उसके बाद जो शूद्रक आता है आपका, राइट, थर्ड आपका शूद्रक। तो शूद्रक किससे आपका मिलान है आपका, राइट, राइट। यहाँ पर आप मिला सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है, राइट। तो फर्स्ट का आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, वराह मिहिर जो थे वो क्या था आपका, बृहद संहिता, राइट। दूसरा आता है आपका विशाखा, राइट, विशाखा दत्त आपका किससे मेंशन है आपका, देवी चंद्रगुप्तम, राइट, देवी चंद्रगुप्तम द्वारा जो है लिखा गया है आपका कौन सा, विशाखा दत्त। और जो शूद्रक था, राइट, शूद्रक किसके द्वारा लिखा गया आपका, यह मृच्छकटिकम, राइट, मृच्छकटिकम। उसके बाद बिल्हना जो है, राइट, वो आपका किसके मेंशन है आपका, ये आ जाता है आपका विक्रम देव चरिता, राइट। तो इस प्रकार से आपका जो है मिला सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कारपोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशियंट इंडिया, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन सा जो है आपका क्या था, एक कारपोरेशन था मर्चेंट्स का, राइट। उसके बारे में जो है आपका पूछ रहा है। तो ये किसको, उसको क्या बोला जाता था, मनीग्राम बोला जाता था, राइट। ये किसका था आपका जो है, एक कारपोरेशन था मर्चेंट्स का। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका कह रहा है, द बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन इज डेटेड इन द शक ईयर 465 इफ द सेम वेयर टू बी डेटेड इन विक्रम संवत द ईयर वुड बी, राइट। कि मीन्स अगर ये जो आपका डेट दिया गया है
465 शक ईयर में, इसी को ही हम लोग विक्रम संवत में कन्वर्ट करते हैं तो कितना जो है डेट हमको देखने को मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा 601, राइट। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ये आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है मेनी ऑफ द ग्रीक्स कुसाना एंड सका इम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म रेदर देन हिंदुइज्म बिकॉज, राइट। कि मीन्स जो बहुत से जो आपके ग्रीक्स थे, कुसान थे, शक थे, उन्होंने जो है बुद्धिज्म जो है अपनाया रेदर देन हिंदुइज्म, राइट। क्यों, इसका रीजन पूछा है आपका कि क्या रीजन था, राइट। तो इसमें आपका क्या रीजन था कि कास्ट रीडन हिंदुइज्म डिड नॉट अट्रैक्ट देम। कि मीन्स जो हिंदुइज्म था इसमें क्या था आपका, जो कास्ट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। तो इसकी वजह से जो है ये लोग इससे इंट्रोड्यूस जो है अट्रैक्ट नहीं हुए और उन्होंने क्या अपना लिया, बुद्धिज्म को अपना लिया, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका कह रहा है द अशोका मेजर रॉक एडिक्ट्स विच टेल अस अबाउट द संगम किंगडम इंक्लूड रॉक एडिक्ट्स, राइट। जो संगम किंगडम के बारे में बात करता है आपका, इसमें से कौन कौन सा रॉक एडिक्ट्स आपका मेंशन है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये रॉक एडिक्ट सेकंड एंड 13 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच। इसमें से कौन कौन सा जो है वो आपका करेक्टली मैच है उसके बारे में पूछ रहा है आपका, राइट। तो ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो करेक्टली मैच है कि मृच्छ कटिकम जो था वो शूद्रक में मेंशन था, राइट। और जो आपका मुद्रा राक्षस वो विशाखा था, तभी हमने मिलाया भी है। और जो हर्षचरित था वो बाणभट्ट जी द्वारा लिखा गया था, राइट। तो इस प्रकार से जो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया, राइट। कि मीन्स इसको क्या करना है आपको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है इसको मेंशन करना है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा आया था आपका, अर्बन कल्चर, अर्बन कल्चर देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद क्या है आपका आयरन प्लो, की मीन्स आयरन की खेती हुई, राइट। उसके बाद क्या है आपका की मीन्स पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स आए। फिर आपका क्या आया, गोल्ड कॉइन्स आया। गोल्ड कॉइन्स आपको जो है जनरली देखने को मिलता है गुप्ता पीरियड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आया आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका असर्शन एंड रीजन है, राइट। तो आपका ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू अशोकाज एडिक्ट्स, राइट, अकॉर्डिंग टू अशोका एडिक्ट्स सोशल हार्मनी एमंग द पीपुल वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलीजियस डिवोशन, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और दूसरा कह रहा है रीजन क्या था उसका, हिस्पर्ड आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन, राइट। तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से जो है राइट आंसर हो जाएगा कि मीन्स ये आपका ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। तो ऑप्शन में आपका ए दिया रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। कि मीन्स इसमें से जो है आपका करेक्टली मैच कौन सा है पेयर, इसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो इसका सी इज द राइट आंसर कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आपका करेक्टली मैच है। लोथल जो था एंशिएंट डॉकयार्ड था, राइट, कहाँ पर आपको गुजरात में देखने को मिलता है, राइट। तो पहला तो आपका सही है, राइट। दूसरा कह रहा है आपका सारनाथ, सारनाथ जो था फर्स्ट सरमनाथ बुद्धा, ये भी आपका सही है क्योंकि सबसे पहले जो है वो उपदेश कहाँ पे दिए थे, ये सारनाथ में ही दिए थे बुद्ध जी, राइट। और आपका नालंदा जो है वो ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, राइट। ये भी आपका सही है कि नालंदा में जो है आपका बुद्ध जी को क्या हुआ था आपका, वहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन रिकॉर्ड्स इज अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द कंट्री, राइट। कि मीन्स इसमें से जो है फूड क्राइसिस जब हुआ था तो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज कौन सा हुआ था, तो ये आपका सोहगौरा कॉपर प्लेट में आपको जो है ये देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपको कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पथ फार्म्स द थीम ऑफ, राइट। कि मीन्स जो 8 फोल्ड पथ देखने को मिलता है यह किसका थीम है आपका, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये धर्मचक्र प्रवर्तन जो सूत्र जो था उसको जो है ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपको कह रहा है कि इसमें जो रीजन आपका यहाँ पर शेडेड किया गया है यह रीजन किसको दर्शाता है, इसके बारे में आपका जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा है,
राइट। तो ये अशोका टूवर्ड्स क्लोज ऑफ हिज रीजन, राइट, कि मीन्स जब अशोका जो था ये इतना विजय प्राप्त कर लिए थे तो उसको यह दर्शाया गया है, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है फ्रॉम द 3rd century AD when the Hun invasion ended the Roman Empire the Indian merchants relied more and more on the, right, कि मीन्स जब हुन जो क्या किए थे, इन्वेजन किए थे, तो जो इंडियन मर्चेंट्स थे वो किस पर रिलाई कर रहे थे उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये किस पर रिलाई कर रहे थे, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड पर, राइट, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपको कह रहा है द फॉलोइंग पर्सन्स केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर, राइट, कि मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपका, क्रोनोलॉजिकल आर्डर में इसको क्या करना है आपका, रिलेट करना है, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, बी इज़ द राइट आंसर। कि सबसे पहले कौन से आए थे आपके, मेगास्थनीज आए थे, उसके बाद कौन आए, फाहियान आए, फिर कौन आए आपके, वेनसांग आए, फिर आपके ईत्सिंग आए। तो इस प्रकार से इसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आपको रिलेट करना है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इन द 6th century BC, की मीन्स 6th century BC में सबसे ज़्यादा मोस्ट जो है पावरफुल इसमें से कौन सा था 16 महाजनपद में। तो ये कौन सा था, मगध था। मगध आपका क्या था, आपका फर्टाइल एक इलाका का था, तो उसी के बारे में आपका जो है ये पूछ रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपका कह रहा है द इंडो-लाज किंगडम सेट अप इन द नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ द 2nd century BC वाज, राइट, कि मीन्स इसमें से कौन सा आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसको क्या बोला जाता था, बैक्टीरिया बोला जाता था, राइट, कि मीन्स बैक्टीरिया से जो है ये इंडियंस आए हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है द टर्म आर्यन डिनोट्स, कि मीन्स आर्यन जो है वह किसको डिनोट कर रहा है, ये आर्यन आपको किसको डिनोट कर रहा है, ए स्पीच ग्रुप जो होता था उसको डिनोट करता है, राइट। नेक्स्ट आता है 46 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, राइट, कि मीन्स गुप्ता पीरियड में जो है नॉर्थ इंडियन ट्रेड को जो है कौन इसमें से हैंडल करता था उसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। तो ये कौन सा था आपका, ताम्रलिप्ति, राइट, कौन सा, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है असर्सन और रीजन है द अहम एंड पुरम पोएम्स ऑफ द पेडिनन किलुकनाकू ग्रुप फार्म्ड ए इमोशन इयोन्यूशन ऑफ संगम कंपोजिशन, राइट, कि मीन्स इसमें से आपका जो ये किलुकनक्कू जो था ये कहाँ का था, ये आपका संगम लिटिल कंपोजिशन का था ये, राइट। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है दे वेयर इंक्लूडेड अंडर द पोस्ट संगम वर्क एज अगेंस्ट द संगम वर्क्स प्रॉपर, राइट, तो सही है। तो इस प्रकार से जो है आपका ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा कि जो बी है आपका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 भी आपका असर्सन एंड रीजन ही है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 48 जो है आपका वो असर्सन दिया गया है कि द इम्फेसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस, अहिंसा जो है वो प्रिवेंट करता है किसको, एग्रिलरिस्ट जो थे, कि मीन्स एग्रीकल्चर जो करते थे वो क्या करते थे, प्रिवेंट करते थे। कि मीन्स इसमें जो है आपका क्या हुआ कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं इसको क्या होता है कि अगर हम लोग खेती करेंगे तो वो मर जाते हैं, लेकिन अगर हम लोग खेती नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, वो बच जाएगा, राइट। तो वही कह रहा है कल्टिवेशन इन्वॉल्व किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, राइट। तो ये सही है आपका जो है। तो इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट आपका सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इस प्रकार से ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है असर्सन एंड रीजन, ये भी आपका द ओरिजिन ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन एंशियंट इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू मिलिट्री कंपेन्स, राइट। तो इस प्रकार से आपका जो है ये कह रहा है कि जो ओरिजिन था फ्यूडल सिस्टम का आपका एंशियंट इंडिया में वो ट्रेस्ट किया जा सकता है किससे, आपका मिलिट्री कंपेन्स से, राइट। और रीजन कह रहा है देयर वाज कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, राइट, कि मीन्स बहुत ज़्यादा जो है इसमें फ्यूडल सिस्टम को देखने को मिलता है, राइट। तो इसका बी इज़ द राइट आंसर कि बहुत आपका सही है, बट जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है अशोका अनेक्स्ड कलिंग टू द मौर्य एम्पायर, रीजन इसका क्या था, कलिंग कंट्रोल्ड द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया, राइट। तो ये आपको पूछ रहा है कि जो अशोका था, राइट,
वो क्या किया था, कलिंग को जो मौर्य एम्पायर था उसमें क्या किया था, ये इन्होंने अनेक्स किया था, राइट। कि मीन्स कलिंग यहाँ पर जो उड़ीसा आज का देखने को मिलता है, यहाँ पर पहले कलिंग होता था। तो इस पर क्या किया था, उन्होंने विजय प्राप्त किया था अशोका ने। तो वही पूछ रहा है कि क्यों विजय प्राप्त किया था, क्योंकि वो जो लैंड और सी रूट जो था, इंडिया का ट्रेड यहाँ से बहुत ज़्यादा होता था उसके लिए। तो राइट, ये सही हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसका जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई द, राइट। कि जो मिलिट्री गवर्नरशिप था वो सबसे पहले किसके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये ग्रीस के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ए इज़ द राइट आंसर, कि ग्रीस के द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वाज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। कि मीन्स जब अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था इंडिया में, तो उतने समय कौन यहाँ पर जो है रूलिंग डायनेस्टी थी, तो उतने समय कौन सा था आपका, धनानंद। तो वो नंद डायनेस्टी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है होयसला मॉन्यूमेंट्स आर फाउंड इन। कि जो होयसला मॉन्यूमेंट था वो कहाँ पर पाया जाता था आपका, ये कहाँ पर पाया जाता था आपका, हलेबीड एंड बेलूर में पाया जाता था, राइट। तो इस प्रकार से बी इज़ द राइट आंसर, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज के इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। और अभी हमने कितना कंप्लीट कर लिया, 53 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। और 1995 से लेकर आपका जो है ये 2001 तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसके हमने जो है सॉल्व कर लिया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे को सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आने वाली होंगी वो आपको मिल जाएंगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें 100 क्वेश्चंस आपको PYQ मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स प्रीलिम्स के पूछे गए हैं 1995 से लेकर आपका 2023 तक का। तो आप टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आने वाली है वो आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।